सब भाई साहब किसान साथियों का पावर टिलर गुरु चैनल में स्वागत है। आज अपन रिंग पिस्टन डालेंगे मशीन का 5 HP, 6 HP, 7 HP, पौने 8 HP, 8 HP या 10 HP लगा लो। उनका सेम प्रोसीजर रिंग पिस्टन का सेम होता है। वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे डालना और सिंपल तरीका। ये सामान ज़्यादा नहीं उतारेंगे अपन, पूरा जो सामान उतारने के जाएगी वो उतार के रिंग पिस्टन डालना दिखाएंगे कितने टाइम में डलते हैं और कितने सिंपल डलते हैं। आप वीडियो में बने रहे, अभी बताते हैं क्या करना है। जब आपका इंजन उतर जाएगा मशीन के ऊपर से तो सबसे पहले आपने इसमें से इंजन ऑयल इनट खोलकर यहाँ से इंजन ऑयल निकाल लेना है। इंजन ऑयल निकालने के बाद ये प्लेट खोलनी है। यहाँ पे जो 7 नट लगे हैं, ये 6 नट लगे हुए हैं, ये खोल के दिखाते हैं। ये देखिए साइड से नट खोल लिया, तेल निकालने लग गई। तेल खाली कर लेना सब इंजन में से आपने, चाहे तो प्लेट खोल लीजिए, नहीं फिर ऐसे करना सिलेंसर खोल लेना है, एयर फिल्टर खोल लेना है। अभी हम पहले सिलेंसर के 2 नट खोलेंगे। जब सामान खोलते हैं तो उसका जैन वगैरह बचाना है, जैन वगैरह कोई कट ना जाए। रिंग पिस्टन डालने हो तब ऐसे करना है। अगर करेंटिंग रॉड टूट गई हो तब ऐसे करके रिंग पिस्टन डाल सकते हो, करेंटिंग रॉड भी डाल सकते हो आप। ये खुल गया सिलेंसर, ये सिलेंसर खोल, 2 नट सिलेंसर के खोल दिए। अभी 2 नट आगे वाले एयर फिल्टर के खोलेंगे। जब ये एयर फिल्टर निकालोगे, यहाँ पे जैन वगैरह होते हैं, ये ध्यान से बचा के उतारने, जैन कोई घूम ना जाए और जैन फट ना जाए, ये ध्यान रखना है। ये देखो एयर फिल्टर भी उतार लिया। यहाँ से कार्बोरेटर में से तेल की पाइप उतार देनी है आपने, तेल वाली पाइप लगी होगी, पेट्रोल खाली कर लेना चाहे टैंकी में। इसमें आपके 10 नंबर का नट होगा, नट बीच में फंसा देना इसके, ठीक है जी। तो तेल टैंकी से तेल लगे नट डाल दिया बीच में हमने इसके। उसके बाद ये रॉड बचा के कार्बोरेटर बाहर निकाल लेना है। कार्बोरेटर आगे करके ये रॉड बचा लेनी है, ये रॉड आराम से निकाल लेनी है। और यहाँ पे ब्रेक स्प्रिंग भी होगा, वो आराम से निकाल के रखना है, कहीं स्प्रिंग बढ़ ना जाए। ये चीज़ आपने खोल के ऐसे कर देनी है। जैन भी बचा लेने हैं, जो भी जैन आएगा। कार्बोरेटर उतारने के बाद आपने 8 नंबर के नट खोलने हैं। 4 नट तो ये डब्बे के खोलने हैं, एक ये वाला नट खुलेगा, एक ये वाला खुलेगा और एक इसके नीचे भी है, ये भी खोल देना है। 8 नट खोलने पड़ेंगे हेड उतारने के लिए। देखा क्या हमारे एक ये भी नट खोलना, एक नट तो साइड है, एक इसके नीचे भी है, ये वाला नट भी खोलना पड़ेगा आपको, 8 नंबर वाला। प्लेट भी खोल के 2 नट थे, ये भी खोल दिए। तीसरा नट के नीचे होगा, ये भी खोल देना, ठीक है। तो ये प्लेट जो है आपकी आराम से उतर जाएगी, उतर। उसके बाद हेड खोलने के लिए आपको लगेगी 12 नंबर की गोटी। एक इसमें होगा नट, एक ये नट है, देखिए देखो भाई साहब, ये देखो 1 नट 2 नट, 2 इसके सामने, वो देखो सामने एक, ये 3, चौथा ये सामने लगा हुआ है, ये देखो। ये 4 नट खोलने से आपका हेड उतर जाएगा। 2 नट ये, 2 बिल्कुल नीचे। ढिले कर लेना करो, बंद कर लगे। जब हेड खोलोगे यहाँ पे कोई नट नहीं छेड़ना आपने। ये जो टैबलेट वाली चिड़ी है ना, यहाँ पे कोई नट नहीं ढीला करना, सिर्फ 4 नट खोल के हेड को उतार लेना। बाद में ऐसे ही लगा देंगे अपन हेड। हेड के 4 नट खोल ले, उसके बाद आराम से हेड को ऐसे उतार लेना है। एक निकालो, कबैल का वायर निकालो, ये हेड को आराम से रख देना ऐसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हेड के जब आप रिंग पिस्टन डालते हो या करेंटिंग रॉड कभी टूट जाती है तो ये हेड साफ़ ही होता, सही होता है, इसको कुछ नहीं हुआ होता। कई बार मिट्टी उठाने के कारण जल्दी धुआं मारने लग जाता है, तो अपन ये रिंग पिस्टन डाल रहे हैं। वैसे धुआं ही मार रहा था ये, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी इसे। जब ये हेड उतारोगे ना आप, यहाँ से कैसा बुश उतरेगा, ये बुश यहाँ पे लगा होता है ऐसे, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में होता है, ये देखो ये बुश निकल के गिर जाता है तो इसको नीचे वाले पार्ट में होता है, इसको संभाल के रखना। एक ये होगा, दोनों बुश नीचे वाली तरफ लगेंगे, ये ध्यान रखना बुश का आपने। एक यहाँ पे गैस किट होता है ये वाला, एक गैस किट का भी ध्यान रखना है, देख लेना है फट तो नहीं गया, साफ़ है तो फिर ठीक है, फिर इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर निकल जाता है तो बचा कर ध्यान रख के संभाल लेना है। अब ये प्लेट खोलेंगे हम साइड वाली। अब इसका प्लेट के ना डिले कर रहे हैं हम साइड वाले, अभी प्लेट खोलेंगे। ये जो प्लेट है इसको 10 नंबर की गोटी लगती है। अभी हमने प्लेट के नट खोल दिए। अभी प्लेट को नट डिले करने के बाद हल्के से चोट मार लेना है प्लेट पे, देखो लड़का मार रहा है, क्योंकि जैन होता है, जैन बचा लेना है ना, इसमें जैन होता है। जब आप ये प्लेट उतारोगे ना तो ये देखो जैन आ रहा है साथ में, ये देखो जैसे यहाँ से आके जैन आपका आधा यहाँ पे चला गया, ये जैन है। तो इसको कर्द के साथ बचा लेना है जैन को अपने, या तो इसके साथ चिपका दो या प्लेट के साथ चिपका लो, जिससे आपका जैन बच जाए। अभी हम इसको बॉडी के साथ ही चिपकाएंगे, ये देखो।
बस कहने का मतलब जैन बचा लेना। ये जैन बच गया, उतार ली प्लेट हमने, जैन बच गया, देखो प्लेट उतार ली। ठीक है जी, ये देखो जैन बच गया आराम से। जब ये प्लेट उतर जाएगी ना तो ये गरारी होती है। अगर तो गरारी निकालोगे तो इसमें से, ठीक है जी बात सुनो, अगर तो आप ये केम गरारी निकालते हो तो इसके आगे बुश रॉड भी है, आगे जो बुश रॉड को ऊपर नीचे करते हैं छोटे छोटे वाल, वो भी निकल आएंगे। ठीक है, तो आप इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको निकालोगे तो वो भी निकालना पड़ेगा, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं निकल रहा तो ठीक है, बढ़िया बात है, रहने दो। अगर निकल जाएगा तो फिर इसका ये सही करना पड़ेगा आपको टाइमिंग। ये बिंदी है जो यहाँ पे बिंदी होगी कि ये वाली, ये देखो इस पर मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एक कनेक्टिंग रॉड के 2 नट खोलने हैं, ये वाला नट, एक नीचे वाला नट। कनेक्टिंग रॉड खोलने के बाद पिस्टन आपका ऊपर निकल जाएगा। अभी यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के 2 नट खोल रहे हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ पे लाके नट खोलने के बाद पिस्टन को ऊपर निकाल लेंगे। कनेक्टिंग रॉड हमने खोल ली, ये टुकड़ा रख लिया और पिस्टन ऊपर निकालेंगे, और पिस्टन ऊपर को आएगा। नीचे से खोलने के बाद पिस्टन आपका ऊपर आ जाएगा। ये आ गया, ये पिस्टन आ गया, बचा लेना है। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें रिंग इसके चले गए या नहीं। पिस्टन में से ऊपर वाला रिंग हमने निकाल लिया, जो इसमें रिंग लगा हुआ था वो निकाल लिया। सिलेंडर के अंदर डाल के देखेंगे भी उसमें गैप तो नहीं पड़ा रिंग में। ये देखो रिंग डाल दिया हमने बीच में ना, ये देखो कितना गैप पड़ गया इसमें। ये वाला देखो यहाँ पे जगह पे कितना गैप पड़ गया, देखिए। अभी इसके रिंग पिस्टन डालेंगे, समझे। सिलेंडर तकरीबन ठीक ही होता है, कोई बात नहीं। चाहे तो आप इसके ऐसे कनेक्टिंग रॉड जैसे टूट गई, बीच में कनेक्टिंग रॉड टूट जाती है, देखो टूटी पड़ी है, ये भी टूटी पड़ी कनेक्टिंग रॉड, ये देखिए। तो अभी कनेक्टिंग रॉड भी नहीं बदल दो, तो रिंग पिस्टन डाल दो, डल जाएगा। और डाल भी देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। बाई दफ़े मानो अगर गरारी निकल भी जाती है ना तो भी कोई डरने की बात नहीं है। गरारी आ गई, इसके नीचे 2 बुश होंगे ऐसे, ये वाले। फिर आपने क्या 2 होंगे, देखो एक तो अंदर डाल दिया, एक और होगा, इसको ऐसे लगा लेना है आपने। ऐसे डालने के बाद यहाँ पे जो ये इसको है ना, इसकी टाइमिंग जब कैसे करनी है आपने, जो ये वाला बिंदी है ना, ये वाला बिंदी इसके साथ लगा के, ये देखो यहाँ पे बिंदी इसके साथ मिला देना है। जब गरारी लगाओगे ध्यान रखना ये बुश अंदर होने चाहिए, कभी गिर जाता है बीच में से, ये अंदर होने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ऐसे बिंदी मिलाकर ना, अभी बिंदी के ऊपर बिंदी करके, बिंदी के ऊपर बिंदी कर देना सेट में आउट है। हाँ, ये बिंदी के ऊपर बिंदी होगी बिल्कुल सीधी, यहाँ पे बिंदी के ऊपर बिंदी होगी, ऐसी टाइमिंग सेट होती है। बाकी रही बात इंजन के अंदर, जैसे यहाँ पे गरारी है, गवर्नर गरारी है, ये गवर्नर वाल है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कई बार अगर खुल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रेस सेट नहीं आती, तभी इसको हमने नहीं छेड़ा। आगे वाला कवर नहीं छेड़ा, कोई ना कोई टैंकी उतारा है। सिंपल तरीका बताया है, यहाँ से रिंग पिस्टन डाल लेने हैं अपने 5 HP से लेकर 10 HP तक, ऐसे ही रिंग पिस्टन डालेंगे। ये आ गया अपना रिंग पिस्टन। ठीक है, 170 इस पर लिखा हुआ है पिस्टन पे, ये देखिए। ये कनेक्टिंग रॉड भी आ गई, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड टूट चुकी थी इसकी, ये पड़ी है कनेक्टिंग रॉड। अभी आगे रिंग, रिंग में ये देखो रिंग होते हैं, ये ऐसे रिंग होंगे आपके। ठीक है, ये तो ऑयल रिंग हो गए, 2 पतले रिंग इसके साथ है, 2 रिंग आपके मोटे होंगे। एक तो प्लेन काला रिंग है बिल्कुल, ये देखिए, ये काला है ना रिंग, एक काला रिंग है, एक रिंग ये है जिसपे वाइट कलर लगी हुई है, ये देखो वाइट पत्ती कलर एक रिंग पे, एक प्लेन काला है। सबसे पहले आपने ऑयल रिंग ले लेना है, सबसे पहले आपने ये ऑयल रिंग उठाना है, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता, इसको डाल लेना है इसके बीच में, ये डाल दिया। इसका जो जॉइंट है ना, ये ऑयल वाले रिंग का जो जॉइंट है, ये जब ऑयल रिंग डालोगे ना आप, ये वाला इसका जॉइंट जो है, जैसे पिस्टन होता है, पिस्टन में गली होता है बीच में, ये देखो गली है ना, 3-4 गली इस तरफ है, 3-4 गली इस तरफ है। तो जो आपका पिस्टन का जॉइंट है तो गली के ऊपर नहीं होना चाहिए, गली के साइड में होना चाहिए। ये ध्यान रखना अपने, इसका मुंह जो है गली के ऊपर नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। चलो ये आगे। उसके बाद पतला रिंग उठा लेना, बिल्कुल 2 रिंग होंगे पतले एक जैसे, वो रिंग डालने हैं आपने इसमें। बाकी अगर आप मोटरसाइकिल मैकेनिक से डलवाओगे, उनको तो पता ही होता है कैसे डलते हैं। अगर आप खुद डालना चाहते हो घर पे, तो आपके लिए बता रहे हैं हम, ये रिंग ऐसे लगेंगे जैसे अभी हमने ये रिंग डाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले डाला है जाली वाला रिंग बीच में, सबसे पहले हमने डाला बीच में जाली वाला रिंग। ठीक है, जो बीच में जाली है, उसके बाद डाला पतला रिंग, फिर डाला पतला रिंग। अभी इनका मुंह जो है अलग अलग रखना है, एक रिंग का मुंह इधर रखना है, एक का उधर रखना है। जाली का जो है वो गली के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ये रिंग हमने डाल दिए, मोबाइल में आ ना रहा हो जूम करके, हो सकता है शायद, बाकी हमने डाल दिए।
इसमें जो 2 रिंग है ना, एक तो ब्लैक रिंग है, बिल्कुल ब्लैक रिंग आपका इसके बीच में डलेगा, जो बीच वाली झिरी है उसमें डलेगा। ये देखिए, बाकी जब 2 रिंग तो मैंने डाल दिया, बाद में 1 रिंग बचा था, मैंने आपको इसके अंदर डाल के दिखा दूं भी कितना गैप है। ये देखिए बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, देखिए ये देखिए रिंग बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है। उजाला करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। ये देखो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है ना। ये नया रिंग, जब पहले रिंग डाला था उसमें गैप था कम से कम 2-3 सूत का, ये तो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। मुँह देखिए तो देखो बिल्कुल 0-0 है, ठीक है जी। तो जब ये रिंग के आप डालोगे ना, रिंग का जो ये गैप है ना, जो ये सिलेंसर वाला होता है हिस्सा, इस तरफ नहीं होना चाहिए। एक को इधर कर दो, एक को इधर कर दो, ठीक है ना, अलग अलग कर दो, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो। तो पर ये देखो जैसे इसका तीर कमान लगा हुआ है ना, पिस्टन का तीर कमान के हिसाब से ऐसे लगा लेना आपने। बीच में गजन पिन डाल के कनेक्टिंग रॉड डालकर लॉक लगा देना, छोटे छोटे 2 लॉक आए होंगे साथ में। ये देखिए यहाँ पे जीरी होती है, जीरी में लॉक बैठ जाएगा, ठीक है ना। पर दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, जैसे ये तीर कमान है, तीर कमान के हिसाब से ये जो गलाई है ऐसे रखना है, ये जो नाम है CLD ऐसे रखना है इस तरफ, ठीक है ना। ये जो गलाई है ऐसे रखनी है, देख लीजिए आप, इस तरफ तीर कमान है पिस्टन के ऊपर, ये गलाई आपकी ऐसे आएगी। रिंग का ध्यान रखना, जैसे भी तीर कमान है ना नीचे की तरफ, ये ऐसे गलाई है। कई बार तीर कमान ऊपर को कर दो आप, कनेक्टिंग रॉड को उल्टी लगा दें तो गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो कनेक्टिंग रॉड का ये पिस्टन का तीर कमान है, इसको नीचे की तरफ रखना है, ऐसे कनेक्टिंग रॉड ऐसे लगानी है। इसका ये देखो डाया कैसे आ रहा है, ठीक है ना। CLD की तरफ नाम इस तरफ रखना है। ये देखिए रिंग यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है। जाली वाला रिंग गले के ऊपर नहीं, अपोजिट है। अगर आपसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मिस्त्री से रिंग डलवा लेना, निशानी लगा लेना, वैसे डालना है। उसका तीर कमान जो है ये नीचे की तरफ रख के डालना है आपने। ये जो नीचे की तरफ है तीर कमान इस तरफ आएगा आपका, ये डालो भाई पिस्टन। ये देखो अभी रिंग दबा देंगे, तीर कमान जो है नीचे की तरफ रखना है आपने, ठीक है ना। नीचे की तरफ जो तरफ झिरी है, हल्का सा ऑयल लगा के डालना है रिंग आपने, हल्का नीचे दबा के पुश करके ना साइडों से रंग बिठाने हल्के हल्के। चलो तो मिस्त्री देख ही लेगा, कोई बात नहीं, और मिस्त्री से बनवाना है, कोई बात नहीं। पिस्टन हमने डाल दिया उधर से। पिस्टन डालने के बाद क्रैंक को ज़्यादा घुमाना नहीं है, अगर ज़्यादा घुमाओगे तो रिंग ऊपर वाला निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी आराम से नीचे करना है इसको। कोई प्लास्टिक की थोड़ी ले लेना, या कोई प्लास्टिक का जैसे पेचकस से ठोक रहे हैं हल्का हल्का सा, कोई मुट्ठे ठोक देना। देखो नीचे आ रहा है ना, देख लेना है यहाँ पे आपके हाथ आराम से पड़े हैं, वहाँ पे कर लेना है नट कसने के लिए। देखिए इसको नीचे डाल कर दिया हमने, ये कनेक्टिंग रॉड डाल दिया ना, पिस्टन ऊपर से नीचे बिठा दिया, डाल कसोरी। जो आपकी कनेक्टिंग रॉड की टुकड़ी है ना, इस पर एक ये होगी, ये डंडी देखिए, इस पर एक ये डंडी होगी, ठीक है। ये डंडी जो है जैसे मशीन में फिट करनी है ना इंजन में, ये उल्टी नहीं लगनी है, ये इस तरह लगेगी, इसमें लगाइए जी नीचे की तरफ। कनेक्टिंग रॉड टाइट हो जाने के बाद उसके बाद आपने फिर आके ये जो बुश रॉड वाले वो है वाल, ये हमने डाल दिए, वो टाइमिंग राइड लगाएंगे। ये देखो 2 बुश थे जो हमने डाल दिए, बुश रॉड वाले बाल जो है, एक इस डाल दिए, ये डाल दिया। गरारी की बिंदी जो है यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये डालेंगे हम, टाइमिंग ये होती है इसकी, बिंदी के ऊपर बिंदी बैठी, ये देखो, हाँ बिल्कुल सीधी बिंदी के ऊपर बिंदी बैठ गई, ये टाइमिंग है इसकी। 2 बुश रॉड डालने के बाद जब प्लेट लगानी है ना, तो एनापॉन्ड का ट्यूब होगा, प्लेट को धो लेना है पहले पेट्रोल से, ये ट्यूब होगा, ये सभी ऐसे सब तरफ लगा लेनी है, ठीक है। लगाने के बाद ढक्कन लगा देना, लगा दो भाई। चलो कुछ बुश अपने हेड लगाना है। हेड लगाने के बाद अपने सबसे पहले इसके 2 बुश डालने हैं, यहाँ पे बुश होंगे। एक बुश आपका ये लग गया, एक बुश आपका ये लग गया, ठीक है। बुश लगने के बाद ये चीज़ आपकी साफ चाहिए, प्लेन होनी चाहिए बिल्कुल, ये साफ कर लेना है। इसके वजह से गैसकेट होगा, गैसकेट लगा लेना है। गैसकेट लगाने के बाद ऐसे लगेगा गैसकेट आपका, ठीक है, प्लेन हो। लगाने के बाद ये हेड को तो कुछ करना नहीं है अपने काम, हेड तो जैसे रिंग पिस्टन डाला अपन ने तो कुछ, हेड इसका साफ था, बिल्कुल सही था। अगर चेक करना है इसमें पेट्रोल डालकर देख लेना नीचे से लीक तो नहीं हो रहा है, ऐसे भी चेक हो जाता है हेड। बाकी पर ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर तो ख़राब है ज़्यादा फिर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब अपन ने इसको कसना है ना, हेड लगा देना आराम से, आपने बचाकर हेड लग जाएगा। 4 में टाइट होंगे आपके, 2 1 2 2 इसके अंदर लगेंगे।
ये देखो ऐसे टोपी होगी इसमें, ठीक है जी। और बाकी इसमें वाल सील होती है, एक अंदर की तरफ नीचे लगी होती है। वाल सील अपने इस तरफ होती है जिस तरफ कार्बेटर लगा होता है। ये देखो ये टोपी है ना, जो ये वाल का लॉक है, ये एक में ही लगेगा जिसमें गुंजाइश बनी है। जिस तरफ अपना सिलेंसर लगना है उसमें लगेगी ये वाली टोपी। देखो इसमें ये लग गई। उसके बाद आपने उठाना है बुश रॉड। ये वाला बुश रॉड होता है, ये होता है बुश रॉड, ठीक है जी। ये बुश रॉड अपने ऐसे डालना चाहिए था, ये डल गई। ये लगभग इसके बराबर ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसको दबा के ऐसे, ये दबा के इसके ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसको आगे रख के ऐसे दबाना है। ये देखो इसको दबा के ऐसे दबा के इसको करमर कर देते थे, ये चढ़ गया बस। ये देखो बैठ गए ना ऊपर सीट, ये बैठ गई इसके ऊपर। इसको आगे दबा के फिर बुश रॉड इसके ऊपर बिठानी है। देखिए थोड़ा दिखाओ भैया, हाँ दबाओ, चलो जी आगे से दबा लेना है। यहाँ से दबाओगे नीचे बैठ जाएगा, ये देखिए, हाँ बैठ गया, ये भी बैठ गया। ये जैसे दबाते हैं ना इसको अपने, देखो ये दबता है, इसको दबा लेना है, इसको बुश रॉड के नीचे कर देनी है। अब ये बैठ गया, ठीक है सर। बस इसी हिसाब से आपका रिंग पिस्टन डलता है। अभी आपने इसका सिलेंसर लगा लेना है, इधर जैन डालकर कार्बेटर फिल्टर लगा लेना है। ये पाइप निकाल लेनी है बचाकर। और जो ये रॉड डालनी है ना कार्बेटर में, जब ये रॉड डालोगे और पतली रॉड डालोगे तो ये जो पाइप है तेल वाली, ये बचा के डालनी है यहाँ पर देख कर। ये रॉड, ये वायर ये रॉड के साथ ना टच हो, ये देख कर डालनी है अपने पाइप, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे जैन लगा होगा, इसमें बीच में ही है जैन, ये देखो लगा हुआ, ठीक है सर। उसके बाद अपने प्लास्टिक वाला लगाना है जैन, मोटे वाला प्लास्टिक की जो हड्डी बनी हुई है, ऐसे लग गई ना। ये लगने के बाद ये तेल की पाइप इसमें से ही आती है ऐसे। ये जो कोयल वाली वायर है ना, इसको आपने इसके नीचे से निकालनी है ऐसे। हड्डी की पतली ऊपर चढ़ गई, ये वायर नीचे से आ गई, ये पाइप ऊपर चढ़ गई। उसके बाद ये जैन आएगा, पहले नीचे जैन आ गया, फिर प्लास्टिक की हड्डी आ गई मोटे वाली, उसके बाद ये जैन आ गया। जैन की गली देख लो आप, इस हेड की तरफ रखनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा कार्बेटर, लगाओ जी। कार्बेटर में तेल वाला पाइप लगा लेना, बीच में लगाओगे लेना पहले, ठीक है। पाइप लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पे रॉड डालनी है, ये वाली रॉड डलेगी। ये वाली रॉड के साथ एक स्प्रिंग भी होगा, इसके साथ एक पतला स्प्रिंग भी होगा, वो है नहीं, वो पतला स्प्रिंग आपका ही इसमें डलेगा। एक तो इसमें डल गया, एक पतला स्प्रिंग इसमें डलेगा। बचाकर डालना, स्प्रिंग बढ़ ना जाएगी। उसके बाद कार्बेटर लगाने के बाद ये जैन आएगा, इसमें सुराख होगा एक इस तरफ, ये आपका इस यहाँ पे मैच होगा, ये देखिए ऐसे इस तरह का ये मैच हो जाना है। उसके बाद लगाएगा एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर लगाना है, इसको इस तरफ कर लेना। ये चौक की डंडी के बाद निकल जाती है, तो इसको ऐसे फिट करना है, इसमें लगा के ये इसमें बैठेगी काली रॉड, फिर ये काम करता है आपका एयर फिल्टर। ये चौक काम करने लग गई। अब इसको बाहर की तरफ कर लो दोनों, लगाने के बाद एयर फिल्टर लगा देना है सही तरीके से बिल्कुल। एयर फिल्टर कसने से पहले आप पत्ती लगा लेना, पत्ती बाद में भी लग जाएगी पर पहले लगा लेना आप। ये पत्ती लगेगी, ध्यान रखना जो एक से ज़्यादा एक मोटा स्प्रिंग है, ये देखो ये पतला स्प्रिंग जो है सीधा लेके आना, कहीं वैसे उलझा ना हो। ये देखो सीधा है, बिल्कुल पीछे से आ रहा है, सीधा स्प्रिंग आ रहा है ना ये वाला। आने के बाद ये स्प्रिंग के नीचे पत्ती जो है, पत्ती के नीचे ये देखो ये बना हुआ है, ये वाला इसमें डलेगा। डालो ये देखो ऐसे डालना है, हाँ ये डल गया बस यहाँ पे 2 नट टाइट कर देना। किसका कर देना है, टैंकी वाला लगा दिया, 1 नट इसका टाइट कर देना। उसके बाद एयर फिल्टर लगा दीजिए आप, उसका जैन लगा के ये डब्बी लगा देनी है, HP का डब्बी लगाना है और सिलेंसर लगा लेना है। इस तरह से आपका इंजन बांधा जाएगा। और चलाने के बाद इंजन में आधा लीटर ऑयल डलेगा आपका, 20-50 ग्रेड का 600 ml डाल लो। 600 ml इंजन ऑयल डालने के बाद जब इंजन चालू हो जाएगा, होने के बाद इंजन को आपने 2 घंटे स्लो रेस पे छोड़ देना है। इंजन बिल्कुल इंजन चालू होने के बाद मशीन के ऊपर 2 घंटे स्लो रेस पे छोड़ देना है इंजन, भी इंजन रमा हो जाए। इंजन का रिंग पिस्टन पर जल्दी क्यों ख़राब होता है, क्योंकि ये जो एयर फिल्टर होता है ना, ये मिट्टी खींच लेता है। इसके बीच में से मिट्टी चली जाती है, यहाँ से भी मिट्टी चली जाती है या इसमें मिट्टी चली जाती है। तो आपने खास करके ये वाला एयर फिल्टर जो है इसको निकाल के साफ़ करना है। अगर ज़्यादा मिट्टी हो तो पेट्रोल से धो देना है इसको निकाल कर। इसको अगर सूखी मिट्टी हो फिर तो झटक दो, अगर ज़्यादा ख़राब है तो इसको धो के पेट्रोल से सुखा के लगाना है। ये डब्बी को भी निकाल के आप पेट्रोल से धो सकते हो, इसको भी धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके लगाना है। और ये जो डब्बी है इसमें ऑयल डाल देना है, 2-2 4-4 बूंद डाल देना। इस पर ऑयल लेवल भी लिखा हुआ है यहाँ तक, ये देखो ऑयल लेवल लिखा हुआ है, यहाँ तक ऑयल डाल दो। चाहे इसके बीच में साइडों में चाहे 4-4 5-5 बूंद डाल दो इसमें, ताकि जो मिट्टी है यहीं पे चिपक जाए। इसी तरह से एयर फिल्टर साफ़ करके लगा लेना है।
क्रेटिक रॉड भी इसी तरह बदली जाएगी, रिंग पिस्टन भी बदला जाएगा। सिंपल तरीका है, चाहे घर पे बदल लो चाहे मिस्त्री से बदलवा लो, ये आपकी मर्जी है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो और आज के लिए लेते रहूँगा। ठीक है सर। जय जवान जय किसान।